बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बीजेपी की 2 फेज, जेडीयू की 1 चरण में चुनाव कराने की मांग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर ना हो। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, उम्मीद है बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा। बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी, अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। आज जेडीयू ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा, फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर उठाए सवाल। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। सीट शेयरिंग पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, एनडीए ने कभी किसी को असंतुष्ट नहीं किया, सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी देना हमारे गठबंधन का सिद्धांत। कल से बिहार में सुझाव यात्रा शुरू करेगी बीजेपी, घर घर जाकर लोगों से लेगी फीडबैक, लोगों के सुझाव पर पार्टी तैयार करेगी घोषणा पत्र। बिहार में चुनाव से पहले मखदुमपुर से आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का विरोध, राबड़ी देवी से कार्यकर्ताओं की शिकायत, सतीश दास को टिकट न देने की मांग। बिहार चुनाव को लेकर पशुपति पारस का दावा, इस बार महागठबंधन की बनेगी सरकार, जनता चाहती है बदलाव। अपने बिहार दौरे पर तेजप्रताप यादव का बयान, जनशक्ति जनता दल अपना संगठन मजबूत कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की परियोजना का किया शुभारंभ, 5 लाख ग्रेजुएट को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का किया लोकार्पण, बिहटा में बने एनआईटी कैंपस का भी किया उद्घाटन। बिहार के युवाओं से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद का, हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्र के विकास में स्किल बहुत अहम। प्रधानमंत्री का इशारों में राहुल गांधी पर हमला, कहा आजकल कुछ लोग पद चोरी करने में लगे, जननायक पद कर्पूरी ठाकुर के लिए है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खोला खजाना, पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप दोगुनी की। जेडीयू ने पीएम मोदी के जननायक उपाधि वाले बयान का किया समर्थन, का उपाधि चुराने वालों को बिहार की जनता देगी जवाब। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने पर उद्धव ठाकरे ने उठाया सवाल, का चुनाव की वजह से महिलाओं पर मेहरबान है सरकार। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं मिली इजाजत, दिल्ली से बरेली जा रहे अखिलेश के 3 सांसदों को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे रहे हाउस अरेस्ट, कहा पुलिस खुद कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है, हमें वहां जाने से बेवजह रोका जा रहा है। यूपी के मंत्री जयवरी सिंह का सपा पर तंज, कहा कि माता प्रसाद पांडे को सामाजिक समरसता से मतलब नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट करने पर भड़के अवधेश प्रसाद, का सरकार का व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक, का यूपी सरकार हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करने में जुटी। सपा डेलीगेशन को रोकने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा बरेली में आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार। बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं उद्धव और राज ठाकरे, संजय राउत बोले, दोनों पार्टियों के बीच चर्चा जारी। राज ठाकरे के साथ आने के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बयान, दोनों भाइयों के साथ आने से विरोधियों के तंबू में खलबली मची। जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष, सीआर पाटिल की जगह ली। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का दौरा, उद्घाटन भी करेंगे। करीब 2 महीने बाद दिसंबर में चालू हो जाएगा एयरपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, आईटीआई के टॉपर्स को किया सम्मानित, कहा कौशल ही राष्ट्र के विकास की कुंजी। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प, नक्सलियों के गढ़ बस्तर में बोले 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को अलविदा करने की तारीख। अमित शाह बोले नक्सली हथियार डाल दें, इसी में उनकी भलाई, अगर शांति भंग करने की कोशिश की तो सुरक्षा बल देगा मुंहतोड़ जवाब। नक्सलवाद को बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ के लिए बताया काला धब्बा, नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील। ब्राजील के राष्ट्रपति सलाहकार से मिला एसएजी डोभाल, दिल्ली में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मुंबई हमले पर पी चिदंबरम के खुलासे को लेकर बीजेपी हमलावर, संबित पात्रा बोले सोनिया गांधी ने पाकिस्तान पर कार्रवाई से रोका होगा। संबित पात्रा का आरोप, गांधी परिवार के दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान को पनाह देकर सोनिया गांधी ने भारत को झुकाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा राहुल की भाषा जाकिर नाइक और पन्नू जैसी विदेशी ताकतों के इशारे पर एजेंडा लागू करने की कोशिश। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया आपकी पूंजी आपकी अधिकार कैंपेन, इंश्योरेंस बैंक डिपॉजिट समेत अनक्लेम्ड राशि खोजने में मिलेगी मदद। दिल्ली दौरे पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बात। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द झेल रहा है पाकिस्तान, मुरीद के एयरबेस की मरम्मत जारी, सितंबर महीने की गूगल अर्थ तस्वीरों से खुलासा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव का किया आगाज, मखाना किसानों को किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन धमाका, निर्माणाधीन मकान में बम बनाने के दौरान विस्फोट, उस्मान शेख नाम के शख्स की मौत। यूपी के फारुखाबाद में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट, 2 छात्रों की मौत, 5 की हालत गंभीर। तेज धमाके से बिल्डिंग की छत उड़ी, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस से ब्लास्ट होने की आशंका। कोचिंग सेंटर के सेप्टिक टैंक में हुआ विस्फोट, फारुखाबाद के डीएम बोले जांच के लिए टीम गठित। सीएम योगी ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। बरेली में आज बुलडोजर एक्शन, तौकीर के करीबी नफीस खान के अवैध मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, रजा पैरिस भी जमींदोज। बरेली के सैलानी मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन ने दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटाया। आई लव विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, आई लव विवाद में बुराई नहीं, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा। सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों को चेतावनी, छेड़ोगे तो ना कानून छोड़ेगा और ना ही हिंदू। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का टूटना तय, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार।
संभल में कानून व्यवस्था कायम करने में जुटा प्रशासन। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू। लॉटरी के जरिए होगा फ्लैट्स का आवंटन। यमुना का निरीक्षण करने पर बोली रेखा गुप्ता, इस बार दिल्ली में ऐतिहासिक छठ पर्व मनेगा। असम दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। कल व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। सिंहस्थ कुंभ मेला को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने की बैठक। अधिकारियों से तैयारियों का लिया अपडेट। खाने पीने से लेकर बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा। देहरादून में 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोली, ये किसी खेल कुंभ से कम नहीं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप ने ली एक और मासूम की जान। अब तक 11 बच्चों की जान गई। बच्चों की मौत पर सख्त। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई। कहा, दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मृतक बच्चों के परिवारों की मदद करेगी एमपी सरकार। 4-4 लाख की देगी आर्थिक सहायता। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप पीने के बाद 2 और बच्चों की तबियत बिगड़ी। दोनों बच्चे आईसीयू में भर्ती। कफ सिरप से मौत के मामले में राजस्थान सरकार का एक्शन। स्टेट ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड। कैंसर फार्मा कंपनी की सभी 19 दवाइयों पर रोक लगाई गई। दवा विवाद पर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खिवंकर का बड़ा बयान। कफ सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत, जांच में सही पाई गई खांसी की दवा। मेरठ में आदिल की हत्या करने वाले का एनकाउंटर। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपी के दोनों पैर पर गोली लगी। दूसरा आरोपी हमजा फरार। मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब 1.5-2 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांटेड था। वाराणसी में हनुमान चालीसा के पाठ पर मुसलमानों ने मंदिर के पुजारी को धमकाया। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ के सहारा शहर को सील करने की तैयारी। सहारा शहर के 170 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। ट्रॉली में छिपाकर रखा 6.5 करोड़ का गांजा जब्त। बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे 2 भारतीय अरेस्ट। राजस्थान के डिडवाना में टोल बैरियर तोड़कर एक के बाद एक 15 गाड़ियां निकली। टोल मांगने पर गाड़ी सवारों ने धमकी दी। कर्नाटक के विजयपुरा में बस और लॉरी के बीच में टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी। गुरुग्राम में मानेसर में दिखा तेंदुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। राजस्थान के जोधपुर में रेक्सिन फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। हापुड़ में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर गंगा पुल के बीच लटकी। क्रेन की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू। कल से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक। खराब मौसम के चलते प्रशासन का फैसला। वाराणसी में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव। घुटने तक पानी भरा। चक्रवात शक्ति का गुजरात में बड़ा खतरा। 8 अक्टूबर को द्वारका जामनगर समेत 6 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के मऊ में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित। उज्जैन में अचानक हुई बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे स्थित मठ मंदिर जलमग्न। भारी बारिश के कारण पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास सड़क धंसी। रोड धंसने से गाड़ियां फंसी। बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को रोका गया। बिहार के सासाराम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर आए सैलाब से लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। 2 अलग अलग घटनाओं में 10 लोग झुलसे। इटली में सड़क हादसे में नागपुर कपल की मौत। 2 बेटियां, बेटा गंभीर रूप से जख्मी। घूमने के लिए इटली गया था परिवार। टेस्ट के बाद वनडे से छिन गई रोहित शर्मा की कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा को टीम में जगह। विराट कोहली भी टीम में। श्रेयस अय्यर का प्रमोशन। वनडे टीम के उप कप्तान बने। कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। T20 की कमान सूर्य कुमार यादव के पास।